अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्सपर्ट जावेद हसन सूफी के नोट्स की मदद से पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हमारा मकसद है पाइथन में जो डिफरेंट फंक्शन टाइप्स हैं ना, उनको समझना और ये भी देखना कि ये प्रोग्रामिंग में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में ब्रॉडली अगर देखें तो फंक्शंस दो मेन कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस, अच्छा, जैसा नाम से ही जाहिर है ये पाइथन लैंग्वेज का ही हिस्सा हैं, पहले से बने हुए। ये समझें कि ये पहले से डिफाइंड है और बिल्कुल रेडी टू यूज टूल्स हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए ना आपको कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। आप बस उनका नाम लिखकर उन्हें कॉल कर सकते हैं, सीधा सीधा। ये आमतौर पर कॉमन टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए बनाए गए। आपने यकीनन इनमें से कुछ यूज किए होंगे लाजमन, जैसे प्रिंट फंक्शन। ये तो बहुत आम है, स्क्रीन पर कोई भी मैसेज या वैल्यू दिखाने के लिए। या फिर है लेन फंक्शन, ये किसी स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल की लेंथ बताता है, मतलब उसमें कितने आइटम्स हैं। इसी तरह टाइप फंक्शन है, ये किसी वेरिएबल का डेटा टाइप मालूम करने में मदद देता है कि भाई वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या कुछ और रेंज फंक्शन, ये नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करने के लिए बहुत काम आता है, खासतौर पर जब हम लूप्स वगैरह यूज करते हैं। ये तो बस चंद एग्जांपल्स हैं। पाइथन में ऐसे बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं जो प्रोग्रामिंग को काफी आसान बना देते हैं। तो ये थे बिल्ट इन फंक्शंस, हमारे रेडीमेड टूल्स यूं समझ लें। लेकिन प्रोग्रामिंग की जो असल पावर है ना, वो तब अनलॉक होती है जब हम अपनी जरूरत के मुताबिक स्पेसिफिक टास्क्स के लिए अपने सॉल्यूशंस खुद क्रिएट करते हैं। और यहीं पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस काम आते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस ये वो फंक्शंस हैं जो प्रोग्रामर्स यानी आप लोग खुद बनाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम है जो बार बार करना पड़ता है और उसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, या आप अपने कोड को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, तो आप अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये कोड को ऑर्गेनाइज करने, रीडेबल बनाने और सबसे अहम रीयूजेबल बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। एक कॉन्सेप्ट है DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ये वही चीज है, एक बार लिखो, बार बार यूज करो। फंक्शन डिफाइन करने का सिंटैक्स भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डेफ कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये पाइथन को बताता है कि भाई एक नया फंक्शन बन रहा है। फिर फंक्शन का एक यूनिक नाम रखा जाता है। उसके बाद पैरेंथेसिस आते हैं, ओपन पैरेंथेसिस। इन पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये वो इनपुट वैल्यूज हैं जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। पैरामीटर्स वैसे ऑप्शनल होते हैं, जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इनपुट ले। फिर आखिर में एक कोलन लगाया जाता है। कोलन के बाद अगली लाइन से इंडेंटेड ब्लॉक शुरू होता है, यानी थोड़ा स्पेस देकर। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप फंक्शन के शुरू में एक डॉक स्ट्रिंग शामिल करें, ट्रिपल कोट्स के अंदर। डॉक स्ट्रिंग ये बताता है कि फंक्शन करता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली, अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन कोई रिजल्ट, कोई वैल्यू वापस भेजे, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न भी ऑप्शनल है। कुछ फंक्शंस सिर्फ कोई काम करते हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं करते। चलें एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो किसी को नाम से ग्रीट करे। ग्रीट फंक्शन का नाम है और नेम इसका पैरामीटर है। फंक्शन की बॉडी में सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, सादा सा। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम इसे कॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीट जावेद। जब ये कोड रन होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा? हेलो जावेद। देखा, पैरामीटर्स की वजह से फंक्शन फ्लेक्सिबल बन जाता है। अब यही ग्रीट फंक्शन किसी भी नाम के साथ काम कर सकता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है ना, ये असल में प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक से बुनियाद हैं। ये ना सिर्फ कोड रीयूज में मदद देते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ना आसान बना देते हैं। इससे कोड को डीबग करना और मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, तो फंक्शंस आपके कोड को स्ट्रक्चर्ड रखते हैं, मुनज़्ज़म रखते हैं। शुक्रिया।